आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमिक रैंक। ठीक है, अगर हम टेक्सोनोमिक रैंक की बात करते हैं तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो प्लांट की स्पीशीज है, मतलब कि जो कितनी क्लोजली रिलेटेड है एक प्लांट की स्पीशीज दूसरी प्लांट की स्पीशीज से। ठीक है, उनको क्या रखा जाता है, उनको एक स्पीशीज को किस में रखा जाएगा, एक सिंगल जीनस के अंदर रखा जाता है। अगर हम एक सिंगल जीनस की बात करते हैं तो सिमिलर टाइप के जो जीनस होते हैं उनको एक फैमिलीज के अंदर डाला जाता है। जो सेवरल सिमिलर फैमिलीज होती हैं उनको एक ऑर्डर के अंदर डाला जाता है, और जो ऑर्डर सिमिलर टाइप के ऑर्डर्स होंगे उनको किस में डाला जाएगा, एक क्लास में डाला जाता है। और जो सिमिलर टाइप की क्लास होते हैं उनको किस में डाला जाता है, डिवीजन में डाला जाता है। इस टाइप की जो रैंकिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक रैंकिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो प्लांट की सिमिलर स्पीशीज है उनको किस में डाला, कि सिमिलर टाइप की स्पीशीज को एक जीनस के अंदर डाला, सिमिलर टाइप के जीनस को किसके अंदर डाला, एक फैमिली के अंदर डाला, सिमिलर टाइप की फैमिलीज को किसके अंदर, एक सिंगल ऑर्डर के अंदर, और सिमिलर टाइप के ऑर्डर्स को किसके अंदर डालेंगे, हम एक सिंगल क्लास के अंदर डालेंगे। ऐसे ही क्लास के बाद सिमिलर टाइप की क्लास को किसके अंदर डालेंगे, एक डिवीजन के अंदर, और एक डिवीजन को किस में डालते हैं हम, एक फाइटा में, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर इसके अलावा इससे सबसे ऊपर जो सबसे लार्जेस्ट, जो अगर हम यूनिट की बात करते हैं, टेक्सोनोमिक रैंक की बात करते हैं, तो वो कौन सा होता है, अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो कौन सा होता है, बताओ भाई। सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक कौन सा होएगा, किंगडम। वेरी गुड। सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक क्या होता है, किंगडम होता है। अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम में क्या होता है कि सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड होता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम मतलब प्लांट की सारी स्पीशीज, ठीक है, और एनिमल किंगडम का मतलब प्योरली एनिमल की सारी स्पीशीज, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केहेलमिंथिस। प्लांट में क्या आएगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब जो ये जैसे ब्रायोफाइट्स हो गया, एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, इनके क्या है कि जो करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो डिवाइड होती जाएंगी, ऐसे ऐसे क्या होंगी, जो स्पीशीज होंगी उनको क्या रखा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाएगा। ठीक है, अगर हम टेक्सोनोमिक रैंक की बात करते हैं तो स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट रैंक होता है। अगर हम स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज एक बेसिक यूनिट होती है टेक्सोनोमी की। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्पीशीज बनेगा। स्पीशीज से किसकी फॉर्मेशन होती है, फिर जीनस की फॉर्मेशन होगी, जीनस से किसकी फॉर्मेशन होगी, फैमिली की, फैमिली से किसकी होगी, ऑर्डर की, ऑर्डर से किसकी होगी, क्लास की, और क्लास से डिवीजन, और डिवीजन से किसकी हो जाएगी, किंगडम की होगी। जैसे जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जाएंगे, असेंडिंग मतलब स्पीशीज से किसकी तरफ जाएंगे, किंगडम की तरफ जाएंगे, तो हमारी जो सिमिलैरिटीज होंगी वो डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी, सिमिलैरिटीज डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी, बताओ। जब भी हम रिपीट करना एक बार। अगर हम स्पीशीज से जीनस की तरफ जाते हैं, जीनस से फैमिली की तरफ, ऑर्डर की तरफ, क्लास की तरफ जाएंगे, जो हमारी सिमिलैरिटीज होंगी वो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, मतलब कि वो सिमिलैरिटीज मतलब कि ज्यादा सिमिलैरिटी शो करेगा या कम सिमिलैरिटी शो करेगा, मैम कम सिमिलैरिटीज शो करेगा। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम जितने लार्जेस्ट किंगडम की तरफ जाएंगे या फिर जितने भी लार्जेस्ट क्लासेस की तरफ जाएंगे तो क्या होएगा, जो सिमिलैरिटीज होंगी वो कम होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं तो क्या होता है, जो सिमिलैरिटीज होंगी वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। लेकिन हम कभी भी किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हैं तो जो सिमिलैरिटीज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक रैंक की तो स्पीशीज का सबसे स्मॉलेस्ट रैंक होता है और किंगडम का सबसे लार्जेस्ट रैंक होता है। ठीक है, किंगडम के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड होएगा, जैसे कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में क्या आता है कि डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट में क्या हो जाएंगे, डाइकोट की प्लांट स्पीशीज आ जाएंगी, मोनोकोट्स में किसकी आएंगी, मोनोकोट की प्लांट स्पीशीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं कि जैसे क्लासेस आते हैं, क्लासेस की बात करें तो जैसे ब्रेसिकेसी, फेबिएसी, मालवेसी। अब इनके अंदर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं, इनकी कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्या करती है, इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रही है। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो जैसे रेनेल्स हो गया, लेमिएल्स हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जीनस। जीनस की बात करें तो जैसे मैग्निफिरा इंडिका, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो ब्रेसिका क्या हो गया, जीनस हो गया, और कंपेस्ट्रिस क्या हो गई, स्पीशीज हो गई। ठीक है,
ये ध्यान रखना कि जो सिमिलर टाइप की स्पीशीज होती है उनको एक सिंगल जीनस के अंदर डाला जाता है, सिमिलर टाइप के जीनस होंगे उसको एक सिंगल फैमिलीज के अंदर डाला जाएगा, सिमिलर टाइप की जो फैमिलीज होंगी उनको एक सिंगल ऑर्डर के अंदर डाला जाएगा, और जो सिमिलर टाइप के ऑर्डर्स होते हैं मतलब कि उनको एक सिंगल क्लास के अंदर डाला जाएगा, सिमिलर टाइप की जो क्लासेस होंगी उनको एक डिवीजन के अंदर डाला जाएगा। टेक्सोनोमिक रैंक में हियरार्की बहुत डिपेंड करती है कि आप कैसे जा रहे हो, और हमेशा वो सीरीज भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि सबसे पहले स्पीशीज, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, और क्लास से डिवीजन, डिवीजन से सबसे ऊपर और हाईएस्ट रैंक किसकी होती है, किंगडम की होती है। अब हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज सबसे लोएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है, सबसे लोएस्ट और सबसे बेसिक यूनिट होती है एक टेक्सोनोमिक रैंक की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमें कभी भी कोई भी स्पीशीज को लिखना है तो हम उसको कैसे रिटर्न करेंगे, उसको इटैलिक वर्ड्स में रिटर्न करते हैं, ठीक है। और जो स्पीशीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, उसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ब्रेसिका, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, तो ब्रेसिका का जो बी होगा वो बड़ा होगा क्योंकि वो क्या चीज है, जीनस है। और अगर हम बात करते हैं कम्पेस्ट्रिस की, तो कम्पेस्ट्रिस क्या है, स्पीशीज है, इसका जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन अगर हाँ आप लोगों को कभी बुक में नोटेशन दिखेगी तो वो कैसे दिखते हैं, इटैलिक वर्ड्स में दिखते हैं। ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्पीशीज के हैं। अब स्पीशीज का जो नेम होगा वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो वो किसी पर्सन के नेम के ऊपर डिपेंड कर सकता है या फिर किसी के ऑथर के नेम के ऊपर। जैसे कोई भी ऑथर है उसने किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है तो वो अपने नाम के ऊपर किसी भी स्पीशीज का नाम रख सकता है, ठीक है। या फिर उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज की कुछ करेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ग्रीन कलर की है, या फिर क्या होती है कि एरोमेटिक स्मेल कर रही है, तो वो स्पीशीज क्या कर सकते हैं, जो उसका नाम होगा वो उस करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे जिस जिस भी प्लांट की स्पीशीज वहां से ओरिजिनेट हुई है, जैसे कि एग्जांपल ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस है, ठीक है। अगर वो जैसे कि एग्जांपल लगा लो कि वो चाइना से डेवलप हुई है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि उस स्पीशीज का नाम उस प्लेस पे रख सकता है कि जहाँ से वो स्पीशीज ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। ये सारी जो छोटी छोटी करेक्टरिस्टिक्स है वो स्पीशीज की करेक्टरिस्टिक्स है कि क्यों स्पीशीज को बेसिक यूनिट माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो उसका नेम होगा वो डिपेंड करता है, स्पीशीज का नेम किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी की पर्सन के नेम पे भी हो सकता है, किसी प्लेस के नेम पे भी हो सकता है, या फिर किसी भी ऑथर के नेम पे भी हो सकता है, ठीक है। स्पीशीज को सबसे लोएस्ट और लोएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इनके अंदर क्या आता है, स्पीशीज के अंदर मेनली क्या आता है कि मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब कि जो किसी भी स्पीशीज के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि शेप हो गई, साइज हो गया, कलर हो गया, तो ये सारे क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस ओके मैम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जीनस आता है। जीनस की बात करें तो अब हम सबसे पहले हम क्या बात करें, जीनस की। तो जीनस में हम क्या देखेंगे कि जो सिमिलर टाइप की स्पीशीज होगी उसको किसके अंदर रखा जाएगा, एक सिंगल जीनस के अंदर रखा जाएगा। जीनस की बात करें, जीनस को हमेशा जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जीनस को भी हम इटैलिक लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन जो उसका अगर फर्स्ट वर्ड की बात करें तो वो क्या होगा, कैपिटल होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैग्नीफिरा इंडिका, मैग्निका एम जो वर्ड होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। और जो इंडिका, इंडिका का जो आई वर्ड होगा वो स्मॉल होगा, क्योंकि वो क्या चीज है, स्पीशीज है। सिमिलर टाइप की जो स्पीशीज होगी उसको किसके अंदर रखेंगे, एक सिंगल जीनस के अंदर रखेंगे। अब जो सिमिलर टाइप की स्पीशीज का मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर कुछ सिमिलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उनको एक सिंगल किसके अंदर रखा गया है, जीनस के अंदर रखा गया है, ठीक है। अगर हम जीनस की बात करते हैं तो जीनस में जो लास्ट वर्ड यूज किया जाता है, जो एंडिंग में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, अस, इज, ए, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएंगे, ये वर्ड क्या करते हैं, हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये कोई जीनस है। जैसे मैग्नीफिरा, मैग्नीफिरा में जो लास्ट वर्ड है वो क्या आ जाएगा, क्या क्या आएगा, लास्ट वर्ड ए आएगा। तो ये क्या डिपेंड करता है, ये नोटेशन क्या शो कर रही है कि जीनस जो ये एक टाइप का जीनस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। हमने स्पीशीज पढ़ी है, स्पीशीज से ऊपर क्या आएगा, जीनस आएगा। जीनस से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, फैमिली आएगी। फैमिली के लास्ट में क्या आता है, जो एंडिंग वर्ड होता है वो क्या आता है, एईसी, ठीक है। जैसे ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, रुटेसी,
फेबिएसी। तो ये सारे वर्ड में जो लास्ट में जो वर्ड आता है वो क्या आता है हमारे पास, ACEAE, ठीक है। अब जो फैमिली होती है, फैमिली भी सब डिवाइडेड हो जाती है। जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा होगा फेबिएसी फैमिली, फेबिएसी फैमिली में भी जो सब फैमिलीज हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे मिमोसा पुडिका हो गया, जो टच मी नोट प्लांट है वो भी एक सब फैमिली का मेंबर है। जैसे अकेशिया निलोटिका, तो वो भी क्या है, एक सब फैमिली का मेंबर है, ठीक है। अब फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली के अंदर क्या आएंगे, सिमिलर टाइप के जो जीनस होंगे उनको एक सिंगल फैमिलीज के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी क्या हो गई, मस्टर्ड फैमिली हो गई। मस्टर्ड फैमिली के अंदर क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस एक एग्जांपल हो गया, आइबेरिस हो गया, आइबेरिस। तो ये दो एग्जांपल हो गए। ये दोनों एग्जांपल क्यों इस फैमिली के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि जो इनकी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि अगर हम सेपल्स की बात करें, पेटल्स की बात करें, तो इनका नंबर क्या है, क्या 4 4 ही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सिमिट्री की बात करें तो दोनों के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमिट्री है। तो जो ये सिमिलैरिटीज होती हैं ये सिमिलर टाइप की शो हो रही है, इसलिए इनको किसके अंदर रखा गया है, एक सिंगल फैमिलीज के अंदर रखा गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ओके। तो उसके बाद फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होंगे, जो सिमिलर टाइप की अब क्या होंगी फैमिलीज होगी, उनको किसके अंदर रखा जाएगा, एक सिंगल ऑर्डर के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। इनके लास्ट में क्या वर्ड यूज किया जाता है, एंडिंग में एल्स वर्ड यूज किया जाता है। जैसे रेनेल्स हो गया, लेमिएल्स हो गया। रेनेल्स के अंदर क्या हो गया, रेनिकुलेसी फैमिली के मेंबर्स आ गए। लेमिएल्स में क्या आ गए, लेमिएसी फैमिली। अभी हम पढ़ेंगे लेमिएसी तुलसी फैमिली के। जैसे कि क्या हो जाएगा, और भी ब्रेसिकेल्स हो गया, ब्रेसिकेल्स में ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फैमिलीज के लास्ट में क्या वर्ड यूज किया जाता है, एसी यूज किया जाता है। इसके अंदर सिमिलर टाइप के जो जीनस होंगे उनको एक सिंगल फैमिलीज के अंदर रखा जाएगा, और जो सिमिलर टाइप की फैमिलीज होंगे उनको किस में रखा जाता है, एक सिंगल ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कि डिवाइड करते हैं सब ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं जीनस के बाद। जीनस के बाद हमने क्या पढ़ा, फैमिली पढ़ी। फैमिली के बाद क्या पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है। अब हम किसके पास आएंगे, क्लास के पास आएंगे। मतलब क्लासेस के अंदर क्या आते हैं, अगर हम क्लासेस की बात करें तो इनकी जो लास्ट में वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है, ऑप्सीडा, ठीक है। अगर कोई भी क्लास होगी तो उसके लास्ट में क्या वर्ड यूज किया जाएगा, ऑप्सीडा यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, क्लासेस के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, जैसे देखो रोईसीडा। रोईसीडा मतलब कि जो रोज फैमिली होगी, जो उसका ऑर्डर हो जाएगा, उसकी जो क्लासेस का ऑर्डर हो जाएगा, वो एग्जांपल बता रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम क्लासेस की बात करें तो और भी जितने भी जो फैमिली के मेंबर होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगे, उनके लास्ट में क्या वर्ड यूज किया जाएगा, ऑप्सीडा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब जो क्लासेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि डाइकोट प्लांट है या मोनोकोट है, ठीक है। जैसे डाइकोटिलिडोन और मोनोकोटिलिडोन। अब डाइकोट से हमें एक दो चीजें और आइडेंटिफाई हो जाती है कि जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं वो टैप रूट सिस्टम को शो करते हैं, जितने भी मोनोकोट प्लांट होते हैं वो फाइब्रस रूट सिस्टम को शो करते हैं। तो ये भी क्या है, ये सारे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि कोई भी टेक्सोनोमिक जो रैंक है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि हम उसको किस कौन सी ग्रुप में डालें, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट किस पे आते हैं, डिवीजन के ऊपर आते हैं। डिवीजन क्या है, एक हाईएस्ट रैंक है, ठीक है। इसको इसके जो लास्ट में जो एंडिंग वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है, फाइटा होता है। जैसे ब्रायोफाइटा, टेइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा में कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ना तो रूट प्रेजेंट होती है ना शूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोर्सल और वेंटर पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे इसको क्या कहते हैं, हम इसको इनके ये क्या करते हैं कि इनकी कुछ स्पीशीज तो क्या रहती है कि वाटर के अंदर रहती है, और कुछ स्पीशीज क्या होती है जो टेरेस्ट्रियल सरफेस के ऊपर रहती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा टेरिडोफाइटा की, टेरिडोफाइटा में आप लोगों ने क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे सर्सिनेटली टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती है, या फिर आप लोगों ने टेरिडोफाइटा में क्या पढ़ा था कि स्पोरोफिटिक टाइप की प्लांट बॉडी होती है, कि गेमेटोफिटिक टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती है, हेल्प करती है हमें टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर, कि हम कैसे किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करें, या फिर हम उसको किस स्पीशीज के अंदर डालें, या फिर किस किस जीनस के अंदर डालें, किस क्लास के अंदर डालें। तो ये क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है, और स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है। अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो मेनली किंगडम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो क्या हो गया, प्लांट, प्लांटी, और एक एनिमीलिया। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी के अंदर सारे क्या होंगे, प्लांट की स्पीशीज आ जाएंगे। और अगर हम एनिमीलिया की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे,
इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सारी एनिमल की स्पीशीज आ जाएंगी, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, एस्केलमेंथिस। तो ये सारी सारी क्या आ जाएंगी, एनिमल की स्पीशीज आ जाएंगी। और प्लांट के अंदर जैसे ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइटा, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, प्लांट की स्पीशीज आ जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। एक बार हम बस जस्ट रिकॉल कर लेते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्पीशीज पढ़ी। स्पीशीज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक टेक्सोनोमिक यूनिट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सिमिलर टाइप की स्पीशीज होगी उसको किस में इंक्लूड किया जाएगा, एक जीनस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो जीनस क्या होगा, स्पीशीज से जो हाईएस्ट रैंक होगा वो किसका हो जाएगा, जीनस का हो जाएगा। जीनस के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फैमिली पढ़ी। तो जो सिमिलर टाइप के जीनस होंगे उनको किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, एक टाइप की फैमिली के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जो सिमिलर टाइप की फैमिलीज होंगी उनको किस में इंक्लूड किया जाएगा, एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो फैमिलीज होती हैं वो हमेशा ध्यान रखना वो सब डिवाइड होते हैं, किसके अंदर सब डिवाइड होते हैं, कुछ सब फैमिलीज के अंदर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फेबेसी फैमिली है, फेबेसी भी क्या है कि दो सब फैमिलीज के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना कि जो सब फैमिलीज होती हैं वो सब फैमिलीज भी फर्दर डिवाइड हो सकती है, ठीक है। किसके अंदर डिवाइड हो सकते हैं, ट्राइब्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। और जो ट्राइब्स होंगे वो सब ट्राइब्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। मतलब ये और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं कि अच्छा कि एक फैमिलीज है उसको हम सब फैमिलीज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, ट्राइब्स के अंदर भी कर सकते हैं और सब ट्राइब्स के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसके बाद फैमिली के बाद हाईएस्ट रैंक की बात करते हैं तो उससे हाईएस्ट रैंक किसका होता है, ऑर्डर का होता है। ऑर्डर की बात करें तो जो सिमिलर टाइप की फैमिलीज होंगी उनको किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जो ऑर्डर्स होंगे, अब जो सिमिलर टाइप के ऑर्डर्स होंगे उनको किसके अंदर रखा जाएगा, एक क्लास के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। क्लास की बात करें तो डाइकोट क्लास या मोनोकोट क्लास, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसके अंदर जो क्लास होते हैं वो भी क्या होती है कि सब क्लासेस के अंदर भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा, इससे जो ऊपर हाईएस्ट रैंक किसका आता है, डिवीजन का आता है। डिवीजन के अंदर जो एंडिंग वर्ड होता है वो क्या होता है, फाइटा होता है, ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। अब जो सबसे हाईएस्ट रैंक हो गया, जो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है वो क्या है, किंगडम है, ठीक है। किंगडम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सब प्लांट की स्पीशीज आ जाएंगी, एनिमल किंगडम में सब एनिमल की स्पीशीज आ जाएंगी। बताओ क्लियर हुआ सब कुछ? यस मैम। कोई यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस मैम।